हमरे पुराने संघाती बहुत कमाल की कुछ बात पता चली तो सबसे पहले तुमका चिट्ठी लिखा था। हम तुम जो नहाने का एक ही तरीका जानते हैं कि लोहे की भरी बाल्टी में प्लास्टिक का मग्गा डुबो डुबो के कपार पर उड़ेलना, फिर जल्दी जल्दी हाथ पैर रगड़ना, फिर मग्गा भर के सिर पर और चेहरे पर उड़ेलना, उड़ेलते समय सिर दाहिने बाएं झटकते रहना, फिर लाल वाली साबुन की बट्टी मुट्ठी में दबोच कर पूरे बदन पे घिसना, दोनों हाथों में घिस कर बट्टी किनारे रखकर गाल में झाग चुपड़ना, कान में ठुमेट करके झाग चुपड़ना, लंगोट में भी अधखुली मुट्ठी में साबुन की बट्टी दबोच के यहाँ हुआ रगड़ना, फिर धड़ाधड़ ले मग्गा सिर पे कंधे पे पानी उड़ेलना, मुंह में घुसा झाग वाला पानी सांप की तरफ फुफकार मार करके छोड़ना। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार, हर हर गंगे जय गंगा माई की वगैरह मंत्र चिचियाते रहना, क्योंकि ठंड लग रही होती है तो मंत्र पढ़ने पर ध्यान ठंड से बढ़ जाता है। भाई मेरे, केवल उतना ही नहाने का तरीका इस दुनिया में नहीं है। और हाँ, ये जो साबुन मलने के बाद आंख चुंधिया जाती है ना, फिर अपन को मग्गा बाल्टी टोटी टोलना पड़ता है। ये सब झंझटा नहीं होता है। जो ये तुम नहाने को एक तपस्या समझते हो ना, हफ्ते में एक बार नहाते हो, ऐसा होता ही नहीं है। नहाना इतना मजेदार होता है कि बस दिन में 3 बार नहाए लो। देखो भाई, इस दुनिया में नहान के लिए घर में एक अलग कमरा होता है, जिसमें घुस के तुम अपने को सिटकनी चढ़ाए के भीतर से बंद कर लो। फिर तुमको देह पे कोनो बस्तर यानी लंगोटा तक पहनने की जरूरत नहीं है, और तुमको बाल्टी से पानी भर के भी नहीं ले जानो है। वहीं भीतर सब इंतजाम होता है, यहाँ तक कि भीतर बाल्टी मग्गा तक की जरूरत नहीं है। और पानी भाई नीचे कोनो टोटी से नहीं, पानी ऊपर से वो कमरा में बरसत है। तुम बस खड़े हो जाओ और बटन ऐंठ दो, वो छछाकार पानी बरसे लगी है कि का सावन भादो बरसिए। तुम बस चुप पे खड़े रहो, पानी जगह जगह से तुमको बहिए। और भाई, तुमको पानी की ठंडाई से तनिको डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस बटन को बाएं घुमाओ, वही बरसात में भीगते हुए तो बरसात गर्म होती जाएगी, दाहिने घुमाओ तो बरसात ठंडी होती जाएगी। तुम अपने हिसाब से ठंडे गर्म का हिसाब बना लो, जितना चाहो गर्म, जितना चाहो ठंडा, और जितना चाहो मिला जुला। अभी और आगे की बात समझो। वहां तुमको साबुन की बट्टी देह में घिसने की जरूरत नहीं है, सीसी में साबुन वाला सीधा धरा रहता है। हाथ पर उड़ेलो और चुपड़ लो, फिर खड़े रहो उस गुनगुनी बरसात में। लाल वाले लाइफ बॉय साबुन जो अपन लगाते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में लोग लाइफ बॉय साबुन से अपनी भैंस तक नहीं नहलाते हैं। इस दुनिया में और रंग के भी साबुन होते हैं, खुशबू ऐसी कि एक बार जो नाक में पड़ी तो चोला मगन हो जाए। हमरे लाइफ बॉयवा की तरह नहीं कि अगर झाग भी नाक में घुस जाए तो खुशबू वगैरह तो छोड़ो, 2-3 घंटा तक चुनचुनाता रहे। पानी इतना दाब के ऊपर से कमरा में बरसत है कि जैसे कोनो मालिश करत हो। नहान और मालिश एक साथ। नहाने में एक बात और, ये जो हम लोग जब नहाते हैं गांव भर देखत है, बस हमें ही खुद को नहीं देख पावत। वहां ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद ही को नहाते देखो, तुमको कोनो ना देख पाई। चाहे अपन पीठ झांक के देखो, चाहे पैर की उंगली चियार चियार देखो, भाई इतना बड़ा शीशा लगा होता है कि काट के अलग कह दो तो पूरा गांव अपने घर में शीशा लगवा ले। सच कहो तो पहली बार अपनी देह से परिचय होता है। अभी तक हम लोग अपने ही को कुछ नहीं देखे हैं।
चाहे शीशा देख के मुंह चिढ़ाओ, चाहे धोबिया नाच नाचो, तुमको राग लपक झमझमिया जो अब तक सीख नहीं पाए, कौन जाने उड़ी, कौन जाने वही नहान में अपने ही से सज जावे। बेफिकर जो चाहो सो करो, कोनो रोक टोक नहीं। जब खूब जी भर के नहाए लो तो खड़े हो जाओ हटके, तनिक देर में सारा पानी देही से सर्र से साफ। और देहियां इतनी चिक्कन कि माछी भी बैठे तो चिटक के मुंह के बल गिरे दांत टूट जाए। नहाए के बाद वो ताजगी महसूस होता है, ये रोआ रोआ की सिपोर दे। अभी तौलिया शैम्पू वगैरह नामक चीज भी होता है, वो की बात अगली चिट्ठी में लिखेंगे तो बहुत है, पर जगह कम पड़ जाता है। हम तो सुने हैं कि ऐसा होता है कि तुमका खड़ा हो की जरूरत नहीं है, साबुन वाले पानी का हौदा होता है, बस तुम हौदा में टिक के लेट जाओ, भीतर मशीन तुमका जगह जगह से पानी मार मार के न वही है। पर भाई अपनी आंख से जब तक न देख ले तब तक कुछ कह नहीं सकत, कौन जाने ये सब बताए कि कोनो फिरकी ले तो है। खैर कम लिखना ढेर समझना, अब तो पूरी जिंदगी में बस एक ही तमन्ना है, एक तो ऐसा नहान घर बनवाए लियो तो समझो नहाए नहाए के जीवन सफल कर जेबे। अहमदाबाद से तो हाथ पूरन का संघाती।